शोहर की पेंशन लेकर घर जाने वाली मां और बेटे से डाकुओं की वारदात। 62 साला मां जांबाक हो गई। उन्होंने अपनी पेंशन ली। 125 पे दो लड़के पीठ से अम्मी से पर्स खींचा तो अम्मी सर के बल इस तरह पीछे को गिरे हैं। 6 से 7 घंटे अम्मी का ऑपरेट हुआ है। मोइन साहब ये बताइएगा, बहुत अफसोसनाक एक तो वाकया, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। क्या हुआ था, कहाँ से आप आ रहे थे, क्या ये लोग आपके पीछे लगे हुए थे और किस जगह के ऊपर ये वाकया पेश आया जब दो मोटरसाइकिल सवारों ने आपकी वालदा के पर्स छीनने की कोशिश की? ये तकरीबन हम 3 बजे निकले हैं बैंक मॉडल टाउन से। उन्होंने अपनी पेंशन ली। 125 पे दो लड़के, एक ने हेलमेट पहना हुआ था काले रंग का, तो उससे पीछे वाला जो है उस लड़के ने स्पीड से अम्मी से पर्स खींचा तो अम्मी सर के बल इस तरह पीछे को गिरे हैं। जैसे ही गिरे हैं मैंने वो लड़कों को तो चेहरे तो देख लिए थे, तो मैं नंबर प्लेट तो नहीं देख सका था, लेकिन चेहरे मुझे याद हैं। 10, 8, 7 सेकंड में ही ये काम हो। कितने पैसे थे पर्स में? 32,000 था। अम्मी के शनाख्ती कार्ड, ATM, चेकबुक, सारा कुछ उसी में। इन लोगों का 32,000 से कुछ नहीं बनता, लेकिन मेरा घर एक हंसता बसता घर उजड़ गया। मेरी माँ के साथ घर में एक रौनक थी। मैं अपनी माँ का बड़ा ख्याल करता था क्योंकि मेरे पास मेरी माँ ही थी, इसलिए जो ना फिर मैंने अम्मी को संभालने की कोशिश की। तो नज़दीक मेरे मियाँ मीर लगता था, मियाँ मीर हॉस्पिटल ले गया। फिर साथ ही CT स्कैन किया तो डॉक्टर ने कहा, कहता कि ये ना क्लॉट आ रहा है। आप देखें उसी टाइम रेस्क्यू की एम्बुलेंस मंगवा ली तो उनको सर्विस हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया ना। तो सर्विस हॉस्पिटल पहुंची हैं तो वहाँ के न्यूरो सर्जन ने जो है ना कुछ टाइम के बाद तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी इनका ऑपरेट होगा। 6 से 7 घंटे अम्मी का ऑपरेट हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि एक हड्डी निकाल भी दी है। उसके बाद अम्मी को वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया तो तकरीबन 11 बजे अम्मी फोत हो गई। ये हमारे लिए डेफिनेटली एक चैलेंज था। एक मोमर खातून की मतलब डेथ हो गई एक सैड इंसिडेंट में, और ये चैलेंज था पूरी लाहौर पुलिस के लिए, और ख़ास करके चूँकि मेरा एरिया था, मैं रिस्पॉन्सिबल था उस बात का। तो उसको फिर हमने सेफ सिटी की मदद से सबसे पहले शुरुआत की जाए वकुआ से उसकी हमने बैक ट्रैकिंग स्टार्ट की कि ये मुल्ज़मान किस सिमत से आए। उसको बैक ट्रैक करते करते बाज़ जगहों पे ऐसा भी हुआ कि जहाँ पे सेफ सिटी की एक्सेस नहीं थी, फिर वहाँ पे लोकल कैमरे देखे, उसका एक प्रॉपर रूट बना, और एक मुकाम ऐसा आया जहाँ पे सेफ सिटी ने हमें सिर्फ एक एग्ज़िट पॉइंट दे दिया कि यहाँ से वो बाहर निकले हैं। अब उस पॉइंट से पीछे मुकम्मल एक लोकल आबादी थी। ऐसा करिश्मा, मतलब मैं तो इसको करिश्मा ही कहूँगा कि वो आखिरी कैमरा जो हमने देखा, जो कि एक छोटा सा एक चौक बनता था, उस चौक से राइट अगर हम देखें तो गंदा नाला था। क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन एक्सटेंशन और खान कॉलोनी वाली साइड पे एक गंदा नाला था। तो हम डेफिनेटली हमारे माइंड में यही था कि ये उस मेन रोड वाली साइड से दाखिल हुए होंगे, चूँकि उनको हम बैक ट्रैक कर रहे थे। तो फिर एक और कैमरा देखा जो कि एक और मुख्तलिफ सिमत को कर रहा था। जब वो कैमरा देखा तो उसमें बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आया कि मुल्ज़मान वारदात के लिए वहाँ पे खड़े होकर तैयार हो रहे थे, और वो लकीली जिस घर के अंदर से निकले वो घर का दरवाज़ा भी उस कैमरे में आ रहा था। मतलब डोर स्टेप तक कैमरों की मदद से हम पहुँचे और मुल्ज़मान को बिल्कुल हमने वहीं से उनको ग्रैब किया, और तमाम तर उनकी चीज़ें भी, बिलोंगिंग्स भी हमने कब्ज़े में ली। जो उन्होंने कपड़े, जो जूते, जो वेपन, जो बाइक, जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की, और एक जो चीज़ें वारदात के वक्त उन्होंने पहनी हुई थी, इस्तेमाल की, वो सब कब्जे में ले ली? जी बिल्कुल, सब कब्ज़े में ली। और ये तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसा से ये वारदातें कर रहे हैं, और लाहौर में जितनी भी ख़वातीन से छीना झपटी की वारदातें हुई हैं वो इसी गिरोह ने की हैं। अब जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है उस दिन इन्होंने 4 वारदातें की हैं। ये चारों इन्होंने ख़वातीन से की हैं। जो दोनों मुल्ज़िमान आपने पकड़े हैं, इनका ताल्लुक लाहौर से ही है? इनकी फैमिली कहाँ की है? ये दोनों मुल्ज़मान का ताल्लुक लाहौर से ही है। उनमें से एक मुल्ज़म की चंद दिनों बाद शादी की डेट भी फ़िक्स हुई थी, और अब चूँकि उसके ऊपर एलिगेशन है 302 का, नाउ ही इज़ बिहाइंड द बार्स, जो कि डेफिनेटली अगर देखा जाए तो ये नौजवान नस्ल को भी सोचना चाहिए कि अपने मुख्तसर फ़ायदे के लिए किसी की जान ले लेना, और फिर उसके बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो भुगतते ही हैं, और साथ उनकी फैमिलीज़ भी सफ़र करते हैं।